सभी प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और थोड़ी सी बात करेंगे महाडीबीटी की। तो जितने भी महाराष्ट्र के हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने विविध स्कीम्स के लिए अप्लाई किया था महाडीबीटी के थ्रू, फ्री शिप, स्कॉलरशिप और अन्य स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन किया था। लेकिन उनका फॉर्म अंडर स्क्रूटिनी है, कॉलेज के पास या फिर डिपार्टमेंट के पास ही पड़ा है, या फिर उनसे वापस आ गया था रीअप्लाई के लिए, लेकिन आप भूल गए। तो एक मौका आपके पास अभी भी है। तो ये कोविड-19 की वजह से ये लंबा खींचा है ये एकेडमिक ईयर, और इसकी वजह से एक मौका हमें मिला है कि रीअप्लाई करने का। तो बात करेंगे कि रीअप्लाई के लिए एक मौका क्यों दिया, कैसे कर सकते हैं हम, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो पहली बात तो ये है कि ये तो डेटा सिर्फ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। लगभग 4,500 स्टूडेंट हायर एजुकेशन के, अगर उसमें टेक्निकल एजुकेशन के या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज के सभी स्टूडेंट अगर जोड़ दिए जाए जो अभी तक पेंडिंग है उनके फॉर्म, तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। और इसी वजह से एक मौका हमें मिला है। बार बार ये मांग हो रही थी कि अभी भी बहुत फॉर्म जो है इंस्टीट्यूट के पास पड़े या फिर इंस्टीट्यूट ने रीअप्लाई के लिए भेज दिए, स्टूडेंट के पास पड़े हैं, तो उनके लिए एक ये मौका दिया है। लेकिन अगर ये बात स्टूडेंट तक नहीं पहुंचती है तो फिर अभी भी वो फॉर्म पेंडिंग ही रहेंगे। मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स तक पहुँचे ये बात, और वो आपने लॉगिन करके देखिए फॉर्म का स्टेटस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, एक बार एप्लीकेशन करने के बाद वो लॉगिन करके देखते भी नहीं है कि उनके फॉर्म का स्टेटस क्या है, और उसी बीच अगर फॉर्म रीअप्लाई के लिए आ जाता है तो फिर वो वैसे पड़ा रहता है, डेट चली जाती है और बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक लास्ट मौका आपके पास है, आप जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप देखिएगा कि आपका फॉर्म कहाँ है। अगर इस स्टेज पर है अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन में, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपके एप्लीकेशन के पास। देखिएगा कि अंडर स्क्रूटिनी कहाँ पे है, कॉलेज के पास है या फिर आपके डिपार्टमेंट के पास है, कहीं रीअप्लाई के लिए तो नहीं आया। अगर आया है तो उसे आपको करना होगा। रीअप्लाई कैसे करना है, रीअप्लाई के लिए आया है नहीं आया है कैसे देखना है, उसमें क्या डिस्क्रिपेंसी निकाली है कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट ने, और उसे कैसे पूरा करना है, इसका एक पूरा डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है। उसको मैं आई बटन में भी देने की कोशिश करूँगा, आपको लास्ट की विंडो पे भी मिल जाएगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दे दूंगा। आप जाइए वहाँ पे रेफर कीजिएगा, और उस प्रकार से अगर आपके अकाउंट में फॉर्म आया है रीअप्लाई के लिए तो आप जल्द से जल्द उसे कीजिएगा। लास्ट विंडो पर हम ये भी देखेंगे, लास्ट स्लाइड पर सॉरी, कि क्या डेट है आपको ये सब करने की। तो पहले आप देख लीजिएगा आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, और उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड एप्लीकेशन में है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो चुका है, कॉलेज के पास से फॉर्म आगे गया है, आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका है। बहुत ही जल्द बहुत सारे लोगों का तो बिल भी जनरेट हुआ होगा, कुछ ओबीसी और एनटीवीजे का बिल कुछ लोगों का बाकी है, बाकी का मुझे लगता है हुआ होगा। आप फिर बेनिफिट डिटेल्स में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके रिडीम का जो आपको वाउचर का स्टेटस है वो भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको स्टेटस पे ध्यान रखना है आपका रिडीम के लिए वाउचर आया है नहीं है। अगर आने के बाद आपको उसे रिडीम करना है बस। लेकिन अगर आपका फॉर्म इस रिजेक्टेड एप्लीकेशन में है तो फिर आपको स्कीम आपकी रिजेक्ट कर दी, आप एलिजिबल नहीं हो स्कीम के लिए, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक बात सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर अंडर स्क्रूटिनी आपका फॉर्म है तो फिर आपको उसे रीअप्लाई के लिए या फिर उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है, आपको ये देखना है। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरी अपील है कि आप जाइए, लॉगिन करके देखिए और आपके फॉर्म का स्टेटस देख लीजिएगा। तो कब तक रीअप्लाई कर सकते हैं, तो ये इतने बहुत बड़े मतलब 10-12 हज़ार अगर ये आंकड़ा होता है तो ये बहुत ही बड़ा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर वंचित रह जाएंगे स्कीम से। तो मेरी फिर से एक बार अपील है आप सभी स्टूडेंट्स को, अगर आपका है रीअप्लाई के लिए तो आप कीजिएगा रीअप्लाई। आपको कब तक रीअप्लाई कर सकते हैं, तो नए सर्कुलर के अनुसार कॉलेज को वेरिफिकेशन करने के लिए 10 सितंबर की तारीख है। मतलब कॉलेज 10 सितंबर तक वेरीफाई करके आगे डिपार्टमेंट को भेज देंगे फॉर्म। डिपार्टमेंट 15 तारीख तक फॉर्म आपके वेरीफाई करेगा और आगे बिल के लिए आपके फॉर्म जाएंगे। एक बार आपका फॉर्म अप्रूव हो गया है तो काम फिर खत्म हो जाएगा। तो फिर स्टूडेंट्स को 10 सितंबर मतलब आपके कॉलेज के पास जितना समय उतना ही आपके पास है, तो कॉलेज से आगे जाने से पहले आपको आपका सगळे फॉर्म का जो प्रॉपर पूरे फॉर्म का आपको जायज़ा लेना है। अगर कोई त्रुटि है, डिस्क्रिपेंसी है तो उसे दूर करना है और कॉलेज के पास भेजना है। तो ये आप बिना ध्यान दिए हुए, बिना रुके, बिना देखे ये मत कीजिएगा। आप देख लीजिएगा, पूरा स्टेटस देख लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है देख लीजिएगा, और फिर आप उसे रीअप्लाई कर दीजिएगा।
तो अगर आपके मन में है कोई सवाल इसके रिगार्डिंग, तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे रीअप्लाई करना है, वो तो दूसरा वीडियो है, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन आपके अगर मन में कोई सवाल है तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। रुकते ही यहाँ पे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।